आलख रामदेव जी बाबा खम्मा गणी। नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। आप बाबा की भक्ति आराधना करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि धनी रामदेव बाबा हम पर प्रसन्न है, कि हमारी भक्ति से प्रसन्न है, हमें हमारी सेवा साधना स्वीकार की है कि नहीं। आज आपको हम कुछ ऐसे अनुभव बताएंगे जिससे आप जान पाएंगे कि बाबा की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमें बाबा ने अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय बाबेरी जरूर लिखिएगा। आप बाबा की सेवा आराधना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनकी चालीसा भजन मंत्र जाप करते हैं, तो अगर आपको बाबा की कृपा होगी, अगर आप पर बाबा की कृपा होगी, अगर आपको बाबा की सिद्धि प्राप्त होगी, तो यह संकेत आपको ज़रूर मिलेगा कि आपका गला हमेशा तर रहेगा। जिस पर भी बाबा रामदेव जी की कृपा होती है उसका कभी भी कंठ नहीं सूखता है, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न हो, चाहे वह पानी पिए न पिए, उसका गला तर ही रहेगा। चाहे मुख में प्यास लगी हो, लेकिन गला हमेशा तर रहेगा, सूखा नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ा अनुभव है। इस अनुभव से आप जान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि बाबा की हमारे ऊपर कृपा है और हमें बाबा की तरफ से वाक सिद्धि प्राप्त होने वाली है, बाबा की तरफ से हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। जिस किसी भाई को ऐसा संकेत है तो उसे भक्ति और दृढ़ कर देनी चाहिए और उसे अपने बोलचाल में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस किसी का गला तर रहता है उसके कंठ में माँ सरस्वती का निवास हो चुका है, बाबा रामदेव जी की कृपा हो चुकी है और जो वह अपने मुख से वाक्य बोलेगा वह 100% सत्य होगा ही होगा। इसलिए जिस किसी भाई को ऐसा अनुभव हो वह न तो किसी के बारे में बुरा भला कहे, न किसी को गाली दे या किसी के बारे में अपशब्द न कहे, क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध होने वाली है और आपके इसी कारण आपका वाणी है जो किसी का लग जाएगी सामने वाले को और उसका नुकसान हो सकता है। दूसरा संकेत है, आप धनी रामदेव बाबा की सेवा आराधना करते हैं, अपने घर में पूजा आराधना करते हैं, तो आपको अचानक ही बहुत ही मीठी और भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो भी आपको यह समझना चाहिए कि हम पर बाबा की कृपा है। इस समय हमारे घर में मेरे इष्ट देव मेरे बाबा का आगमन हो चुका है और बाबा हमारे घर में ही कहीं घूम रहे हैं, उन्हीं की यह खुशबू है। अगर आपको साधना के दौरान या अन्य किसी समय घर में बैठे हुए हैं उस समय अगर बीड़ी या सिगरेट की कोई खुशबू आ जाए तो यह समझना चाहिए कि बाबा का कोई गण, बाबा का कोई भगत हमारे घर में आया है हमारी भक्ति आराधना से प्रसन्न होकर। और अगला संकेत है, आप बाबा की भक्ति आराधना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, तो बाबा को दीपक तो अवश्य ही लगाते हैं। अगर आपके दीपक की बाती में दिल का चिन्ह बने, फूल बने या अष्टकमल बने या कमल बने, तो यह संकेत बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। आपकी सेवा आराधना से बाबा बहुत प्रसन्न है और दीपक के माध्यम से आपको संकेत कर रहे हैं कि भगत तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी भक्ति स्वीकार कर रहा हूँ, तू सच्चे मन से भाव से मेरी भक्ति करता चल, बहुत जल्दी ही तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मेरे कृपा पात्र तू अवश्य बनेगा। अगर आपको तीसरा संकेत है, आप बाबा को अगरबत्ती करते हैं, जिस समय उनकी आरती करते हैं, अगर उस समय आपकी ये तीसरी आंख जहाँ होती है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर खिंचाव सा होता हो, आपको ऐसा महसूस होता हो कि यहाँ की चमड़ी ऐसे लगती है जैसे इकट्ठी हो रही हो, या भक्ति करते समय आपको इस स्थान पर जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ आपको तेज प्रकाश पुंज चमकता हुआ महसूस हो या दिखाई दे, तो यह बहुत ही उत्तम संकेत है आपकी साधना का। अगला संकेत है, आप बाबा के निमित्त भक्ति पूजा आराधना कर रहे हैं, आसन पर बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता हो कि मेरा शरीर घूम रहा है या शरीर आगे पीछे हो रहा है, या ऐसा महसूस हो कि मेरा शरीर ऊपर हवा में उड़ रहा है या मैं नीचे धरती में गिरता जा रहा हूँ, या आपको अचानक से झटके लगे हाथ में पैर में साधना के दौरान, तो यह भी बहुत ही उत्तम संकेत है। इस संकेत का यह अनुभव है कि
देवता आपके शरीर पर आ रहे हैं और आपको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, इस कारण आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। अगला संकेत है, आप अपने इष्ट देव की, बाबा रामदेव जी की पूजा आराधना करते हैं, उस समय दीपक लगाते हैं। अगर आपको दीपक की बाती खिलती हुई महसूस हो या कभी ऊंची उठती हुई, बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हुई, एकदम से नीचे गिरती हुई, जैसे वह खिल रही है, नाच रही है, इस तरह की बाती का संकेत हो तो यह बहुत ही उत्तम संकेत है। इससे यह समझना चाहिए कि आपके स्थान पर देवता की कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है, और जिस कारण आपको दीपक में यह खुशी भरा संकेत आपको मिल रहा है। अगला संकेत है जो बहुत ही बड़ा संकेत है, जिनको बाबा की साक्षात सिद्धि प्राप्त होने वाली है उन्हें ही यह संकेत मिलता है। जब आप पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करने के बाद आप आसन से उठते हैं, उस समय जो आपने कलश रखा है, पूजा के लिए आपने कलश रखा है, उस पानी को थोड़ा सा चख कर देखिए। अगर वह पानी मीठा होता है तो यह समझिए कि बाबा की आपके ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि आप बाबा के सबसे प्यारे भक्त हैं और बहुत बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। तो अगर यह आपको संकेत मिले तो आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कभी किसी पर गुस्सा न करना चाहिए, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ कोई भी वाक्य सामने वाले को नुकसान कर सकता है, आपको अपना नुकसान कर सकता है। इसलिए जो भी बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते हैं उन्हें वाक सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है, बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। उन्हें अपने बोल चाल में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और आपको अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप बाबा रामदेव जी की कठोर साधना शुरू कर दें, जिससे बाबा की अलौकिक सिद्धि आपको प्राप्त हो, जिससे आप जन कल्याण का कार्य कर सकें, किसी को दुख तकलीफ है उसका दुख तकलीफ हटा सके। तो ऐसा जो भगत करता है उस पर परम पिता परमात्मा रामदेव बाबा की असीम कृपा बनी रहती है। अगला संकेत है, जब आप बाबा की पूजा आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगर आपकी बाबा भक्ति से प्रसन्न है तो यह भी संकेत मिल सकता है, कई बार पूजा करते समय आपके द्वारा बाबा को अर्पण की हुई माला अचानक नीचे गिर जाती है। इसका यह मतलब समझना चाहिए कि बाबा ने आपकी सेवा भक्ति स्वीकार कर ली है और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी इस दुनिया के एक ऐसे चमत्कारी देव हैं जो भगत की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं, और जो सच्चे मन से इनकी तरफ एक कदम भी चलता है तो बाबा द्वारकाधीश रामदेव बाबा उसकी तरफ अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं, उसकी तरफ 100 कदम चलते हैं, उस भगत को हमेशा अपनी गोद में रखते हैं। तो मित्रों, इस रुणेचे वाले राजा की आप भक्ति कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए, आपके समस्त संकटों का नाश कर देंगे बाबा रामदेव जी। जय बाबेरी खमागणी।